afternoon, all of students, and I hope God to your good health and happy life. तो जैसा कि बच्चों पिछली दो वीडियो जो कि हमने छोटी छोटी ही बनाई थी, पहले दिन तो इंट्रोडक्शन हुआ था, दूसरे दिन थोड़ा सा तुम लोगों को जो है एडवाइस दी गई थी कि हाई स्कूल में जो तुम लोग समांतर श्रेणी पढ़े हो उसका रिवीजन कर डालिएगा। उनमें कोई दिक्कत अगर होती है तो हमको बताएगा, क्योंकि 11th में भी वो चीज़ें पढ़नी है। ठीक, तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि समांतर श्रेणी स्टार्ट हो चुकी थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ था। हमने कहा था कि हाई स्कूल वाला पूरा मैटर अपने को नोट्स वगैरह में रखिएगा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक, यहाँ हम ज़्यादा उसमें चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पीछे तुम लोग पढ़ चुके। तो हमने जो चर्चा की थी कि व्यापक पद या यनवा पद, किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद का सूत्र ये जानते हो कि Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, प्रारंभ से यनवा पद। और ये जो होता है किसी भी समांतर श्रेणी के अंत से यनवा पद, अंत से यनवा पद Tn डैश, ये हम इससे इसको इंडिकेट करते हैं Tn माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d। और किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होता है, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, और एक सूत्र और ये भी होता है कि Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। किसको किस चीज से डिनोट किया जाता है ये बात भी तुम लोग जानते ही होंगे। इस पे आधारित ज्यादा से ज्यादा हमने कहा था कि क्वेश्चन तुम लोग करिएगा, किए भी होंगे। ठीक, फिलहाल हम एक दो क्वेश्चन तुम लोगों को जो है इसमें और दे रहे हैं, जो यूं कह दीजिए कि वर्क के तौर पे हम दे रहे हैं, हर टाइप के हर सूत्रों के आधार पे, जिनको तुम लोग बढ़िया से तैयार किए रहिएगा, बढ़िया से किए रहिएगा। और उसको जो हल करके हमारे पर्सनल नंबर पे जो है अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दोगे तो उसको चेक करके कैसे क्या है, क्या कमियां हैं, उसको भी बता दिया जाएगा। ठीक, तो आइए कुछ वर्क इन पे करते हैं समांतर श्रेणी पे आधारित। ठीक, जो तुम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हो, आइए देखा जाए। और भी चीजों की अभी हम चर्चा करनी है, फिलहाल इन सूत्रों पर आधारित जो है क्वेश्चन देखा जाए। तो चलिए वर्क नंबर 1, श्रेणी 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 80 प्लस 77 प्लस 74 74 प्लस डॉट 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 का 16वां 11वां नहीं 17वां पद ज्ञात कीजिए। 17वां पद ज्ञात करो, ज्ञात करो। नंबर 2। ठीक, आगे देखना, श्रेणी श्रेणी 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस डॉट 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 का कौन सा पद 76 है। ठीक, नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन। ये सब चीजें तुम लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, ये सब चीजें तुम लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। ठीक, तो देखिए नंबर 3 लिखो, यदि a प्लस 3 कामा 2a प्लस 1 कामा a प्लस 7 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हो तब a का मान ज्ञात करके ठीक, AP को ज्ञात करो, AP को ज्ञात करो या AP को लिखो तथा इस AP का ठीक 29वां पद भी ज्ञात करो। तो ये 3 क्वेश्चन हुए। ठीक, आइए कुछ योगफल पे आधारित दे दिया जाए। 3 हो गए। चौथा इसका देखिए,
ठीक, आइए देखा जाए चौथा क्या है। आगे देखो, इसका श्रेणी 1 + 4 + 7 + डॉट 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 के 50 पदों का योगफल, के 50 पदों का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो। पांचवा क्वेश्चन, श्रेणी क्वेश्चन नंबर 4 हुआ पांचवा, श्रेणी, ठीक, 3 + 9 + 15 + डॉट 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 के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग 7500 है, 7500 है, ठीक, ये हो गया। छठवां क्वेश्चन एक और ले लिया जाए आगे, जो ये भी तुम लोग देखे होंगे, ये भी जो है देखे होंगे, क्या है कि एक समांतर श्रेणी मतलब एक एपी के 15 पदों का योग, 15 पदों का योग शून्य है, तब इसका जो है शून्य है, तथा इसका चौथा पद 12 है, तब इस एपी का 14वां पद ज्ञात करो, तब इस एपी का 14वां पद ज्ञात करो। तो बच्चों, ये तुम लोगों के लिए इतने वर्क दिए जा रहे हैं जो हाई स्कूल के बेस पे हैं, तुम लोग कर करके हमारे व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जो है, जो हमने पहले वीडियो में दिया था, उस पे जो है सेंड करिएगा। जो गलती होगी, जो चीजें होंगी, उसको देखा जाएगा। हमने कहा था कि हाई स्कूल पे आधारित, जैसे हाई स्कूल में सब चीजें पढ़े हो, संख्या भले बदले होंगे, क्वेश्चन सब वही है, और इन पे आधारित हमको जो है यहाँ लगभग 2 से 3 प्रश्नावली करनी है। यहाँ कक्षा 11 में हमको 2 से 3 प्रश्नावली करनी है। अगर सब लोगों के पास बुक होंगी, ठीक, तो सबके पास अगर बुक होंगी तो देख सकते हो कि 2-3 प्रश्नावली जो है कक्षा मतलब क्लास 10th के बेस पे ही है, तो इसको कर सकते हो। इनको होमवर्क करके हमको जो है दिखाइएगा, तुम लोग हमारे कॉपी पे जो है हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड करिएगा, ठीक। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटों की और बात हुई थी, वो भी जाने रहिएगा, इनको भी जाने रहिएगा। इंपॉर्टेंट नोट, ठीक, ये भी शायद हाई स्कूल में बात हुई थी, इनकी भी चर्चा कर दे रहे हैं। यदि किसी श्रेणी का, हम नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक, यदि किसी श्रेणी का यनवा पद यन में एक घात का व्यंजक हो, यन में एक घात का व्यंजक हो, अर्थात 2n या 3n + 1 या an + b हो, तब वह श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। इसकी भी चर्चा हो सकता है पीछे की गई हो, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। नोट नंबर 1, यदि किसी श्रेणी का यनवा पद यन में एक घात का व्यंजक, जैसे देखो यहाँ यन में सब एक घात का व्यंजक है, ये भी यन में एक घात का व्यंजक है, ये भी यन घात का, मतलब इस टाइप के जैसा हो, ठीक, तब वह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी होती है। इनकी भी बात हुई थी। नंबर 2, ये भी शायद बात हुई थी, अगर नहीं हुई होगी तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर जो है जानना चाहते हो तो जान लीजिएगा। यदि किसी श्रेणी के यन पदों का योगफल,
n में द्विघात का व्यंजक हो, मतलब 2n² या 3n² + 1 या 3n² + 2n + 1 या an² + bn + c हो। फिर से एक बार, तब वह श्रेणी भी समांतर श्रेणी ही होती है। तो फिर देखिए, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल n में द्विघात का व्यंजक हो, मतलब ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, तब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी ही होती है। नंबर 3, ये भी बात हुई होगी, ठीक। यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल यस्यन हो, तब उसका n वां पद ज्ञात किया जा सकता है, और n वां पद Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। यहाँ n रहेगा, मतलब n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों का योगफल घटा दोगे तो n वां पद मालूम हो जाएगा। मतलब अगर 25वां पद हमको निकालना है और हमको जो है 25 पदों का योगफल दिया गया है, तो 25 पदों के योगफल में से 24 पदों का योगफल घटा देंगे तो 25वां पद मालूम हो जाएगा। ये भी चर्चा हुई होगी, ठीक। आगे ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो तुम लोगों के लिए जो है चर्चा हुई होंगी, इन सब चीजों को भी रिमाइंड कर लीजिएगा। जो चीजें ऐसे सामने आती रहेंगी, इम्पोर्टेंट करके जो है दिखाया जा सकता है, ठीक। आगे है समांतर माध्य। आगे है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, जो तुम लोग जो हो सकता है स्कूल में ना देखे, ठीक। ये भी तुम लोगों को पढ़ना है। समांतर माध्य, समांतर मतलब अर्थमेटिक मीन। हाँ, तो आगे है बच्चों समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन्स। अब ये क्या होता है, पहले इसकी डिफिनीशन देख लो, परिभाषा, ठीक। डेफिनेशन क्या, ध्यान से सुनिए। समांतर माध्य क्या, पहले समांतर माध्य हमेशा दो संख्याओं का होगा। एक समांतर माध्य हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ऐसे ही हो सकता है, लेकिन कहते किसको है ये ध्यान दें। दो संख्याओं के बीच उन संख्याओं को जिनको उन दोनों संख्याओं के बीच रखने पर समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है, कामा उन दोनों संख्याओं के बीच का समांतर माध्य कहते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं। दो संख्याओं के बीच उन संख्याओं को जिनको उन दोनों संख्याओं के बीच रखने पर एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, कामा उन दोनों संख्याओं के बीच का समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन्स कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य पद ज्ञात करना, 2 समांतर माध्य पद ज्ञात करना, 3 समांतर माध्य पद ज्ञात करना, 4 समांतर माध्य पद ज्ञात करना, ऐसे जो है n समांतर माध्य पद ज्ञात करना। तो आइए सबसे पहले बात की जाए दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य पद ज्ञात करना। एक समांतर माध्य पद ज्ञात करना, ठीक। दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य पद ज्ञात करना। अब एक चीज याद रखिएगा, समांतर माध्य को मोस्टली ज्यादातर अधिकतर कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, तो हो गया दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य पद ज्ञात करना। तो अब जैसे है यही दो संख्या हमारे पास ए और बी है, तो दो संख्याओं का समांतर माध्य
डैश ए बराबर ए प्लस बी बटे 2। मतलब अगर दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना है तो दोनों को, एक समांतर माध्य ज्ञात करना है तो दोनों का योगफल बटे 2 ही होगा। ठीक, जहाँ पे कैपिटल ए समांतर माध्य को प्रदर्शित करता है, ए पहली संख्या को प्रदर्शित करता है, बी पर दूसरी संख्या को प्रदर्शित करता है, इंप्लाइंग दैट ऐसा भी हो सकता है 2a बराबर a प्लस बी। मतलब क्या हुआ कि एक रिलेशन हमको मिल गया समांतर माध्य और दो संख्याओं के बीच, दो संख्या जो है दोनों संख्याओं का योगफल उसके समांतर माध्य का 2 गुना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लिया जाएगा, हम करेंगे, तुम लोग करोगे। ठीक, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जो क्वेश्चन और हैं, कल हम जो है अगली वीडियो में हम 15-20 क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर के आएंगे, जो जितना हो पाएगा उसको करवाया जाएगा, फिर अगला करवाया जाएगा। ठीक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको ढूंढ के करवा दिया जाएगा। तो तुम लोग जो है निश्चित रहिएगा, जो भी काम दिए गए हैं उनको करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो आइए जैसे क्वेश्चन संख्याओं ठीक 827 तथा -133 के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या के बीच का समांतर माध्य, के बीच का समांतर माध्य ज्ञात करो। भाई के बीच का एक वचन है तो एक है समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। ठीक, तो इसको करना क्या है, कुछ करना नहीं, सॉल्यूशन इसका देखिएगा कैसे करना है, आएगा समझ में। तो लिखोगे सॉल्यूशन इनसे ही शुरू कर दोगे। ठीक, तो लिखोगे 827 तथा -133 के बीच समांतर माध्य डैश करके ए से प्रदर्शित करते हो तो ए से प्रदर्शित कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग मतलब 827 प्लस में दूसरी संख्या -133 बटे 2, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा कितना, 827 -133 बटे में 2। यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, 4 और 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 गया 9, ये बचेगा 7 में से 1 गया 6 बटे में 2। भाग कर दो तो 2 3 6, 2 4 8, 1 बचा, 2 7 14 के बराबर, यही है समांतर माध्य, यही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे ही तुम लोग क्वेश्चन नोट कर लो और अपने आप करिएगा, देखिएगा क्या कैसे है। आई बात समझ में। तो वर्क है, वर्क ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देखिए। -156 तथा 30 के बीच समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 और उठा लिया जाए, देखा जाए क्या है। x प्लस वाई का क्यूब तथा x माइनस वाई का क्यूब का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करो। वो ऐसे ही करना जैसे संख्या वैसे इनका विस्तार करके, जो कटे पिटेगा, जो कॉमन होगा अपना लेकर के काट पीट करके छोटा से छोटा रूप लिखिएगा। आई बात समझ में। तो ये हो सकता है। तो नंबर 3 एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, ठीक, आइए देखिए। x माइनस वाई तथा x प्लस वाई के बीच के मध्य, जो भी कहना के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य पे जो है एक समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इतने क्वेश्चनों को करना जरूरी है। ठीक, आगे है दो संख्याओं के बीच यन समांतर माध्य पदों को ज्ञात करना। दो संख्याओं के बीच यन समांतर माध्य पदों को ज्ञात करना। तो आइए हेडिंग डाल दिया जाए। अगले है दूसरा
दो संख्याओं के बीच यन समांतर माध्य पदों को ज्ञात करना। तो ये रहेगी हेडिंग। ठीक, इसकी बात हम अगले वीडियो में तुम लोगों से करेंगे। ठीक, तो जो समांतर माध्य निकालना, ज्यादा कोशिश करिएगा क्योंकि इधर समय भी ज्यादा लिया नहीं जा रहा है। हाई स्कूल के जो है समांतर श्रेणी जो पढ़े हो उसके सभी क्वेश्चनों का रिवीजन और जो दिक्कतें हैं उसको भेजो। बाकी धीरे से धीरे हम थोड़ा सा बढ़ते रहेंगे। समांतर माध्य पता नहीं वहाँ था कि नहीं था, फिलहाल यहाँ बता दिया गया। दो राशियों के बीच समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आसान प्रक्रिया है। लेकिन आगे जो हम बात करेंगे दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य पदों को ज्ञात करना, तो पहले उनकी थ्योरी थोड़ा सा करेंगे, ध्यान से उसको देखिएगा। फिर उसके बाद जो है आगे उस पर क्वेश्चन एक आध हम करेंगे, एक आध दो तुम लोग करोगे। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में जल्द ही। ठीक।